हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रियंका और इस वीडियो में मैं आपको एसएससी सीजीएल की पूरी जानकारी देने वाली हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आपके दिमाग में एसएससी से रिलेटेड कोई सवाल नहीं होगा। एसएससी क्या है, एसएससी सीजीएल क्या है, उसकी लैंग्वेज का मीडियम क्या है, क्वालिफिकेशन क्या होगी, फीस कितनी होगी, एज लिमिट क्या है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, सिलेबस क्या होता है और उसके अंदर कौन कौन सी पोस्ट आती है और क्या सैलरी होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी केंद्र सरकार के अधीन काम करती है और भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के विभिन्न पदों के लिए कर्मचारियों की भर्ती करती है। दोस्तों, यूपीएससी के बाद भारत का ये दूसरा सबसे बड़ा एग्जाम माना जाता है। एसएससी हर साल बहुत सारे एग्जाम कंडक्ट कराती है। उसी में से एक एग्जाम का नाम है एसएससी सीजीएल एग्जाम। सीजीएल की फुल फॉर्म है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, इसमें वही स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वही इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं जो कि ग्रेजुएट हो, या फिर वो एक डेट देते हैं कि इस डेट तक आपका रिजल्ट आ चुका है या फिर आप फाइनल ईयर में है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि इसमें जो एग्ज़ाम आएगा वो हिंदी में आएगा या इंग्लिश में आएगा। तो आप कंफ्यूज ना हो, जो एग्ज़ाम आता है वो दोनों लैंग्वेज में आता है। आप उसमें सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप हिंदी में एग्ज़ाम देना चाहते हैं या इंग्लिश में एग्ज़ाम देना चाहते हैं। इस एग्ज़ाम में अप्लाई करने के लिए आपका ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से ग्रेजुएट हैं तो आप इस एग्ज़ाम में हिस्सा ले सकते हैं। इस एग्ज़ाम में फ़ीस सिर्फ जनरल और ओबीसी के मेल कैंडिडेट्स को ही देनी होती है, वो भी 100 रुपीज़। बाकी के लिए कोई फ़ीस नहीं है। जो कि एज लिमिट है वो है 18 साल मिनिमम और जो मैक्सिमम है वो 27। अलग अलग पोस्ट के लिए उम्र ज़्यादा हो सकती है, किसी में 30 और किसी में 32 है। और जो रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए भी छूट दी गई है। एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेक्शन प्रोसीजर, जो इसके अंतर्गत सिलेक्शन किया जाता है वो 4 स्टेजेस के अंदर किया जाता है। टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4। टीयर 1 और 2 जो होता है वो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है। टीयर 3 डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है और टीयर 4 में आपका सीपीटी और स्किल टेस्ट आता है। टीयर 1 इसमें 4 सब्जेक्ट आते हैं, जीके, रीजनिंग, इंग्लिश और मैथ। इसमें आपको 60 मिनट का टाइम मिलता है और जो नेगेटिव मार्किंग होती है वो 0.50 की होती है। ये पेपर जो होता है इसे प्री एग्ज़ाम भी कहा जाता है और जो स्टूडेंट प्री एग्ज़ाम में पास हो जाते हैं वही टीयर 2 और टीयर 3 के लिए क्वालिफाई होते हैं। टीयर 2 में काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि इसमें 2 एग्ज़ाम होते हैं या 4। इसमें 4 एग्ज़ाम होते हैं, लेकिन जो पहला और दूसरा एग्ज़ाम होता है ये सभी के लिए कॉमन एग्ज़ाम होता है। लेकिन जो तीसरा और चौथा एग्ज़ाम है इसे वो कैंडिडेट देते हैं जो इसके लिए अप्लाई करते हैं। इसके लिए स्पेशल क्वालिफिकेशन मांगी जाती है। अगर आप उसे पूरा करते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और आप इसका एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसमें हर पेपर के लिए आपको 120 मिनट यानी कि 2 घंटे का टाइम मिलता है। और इसमें जो नेगेटिव मार्किंग होती है वो इंग्लिश के पेपर में जो होती है वो 0.25 की होती है और बाकी तीनों पेपरों में 0.50 की होती है। टीयर 3 जो होता है वो डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम होता है। इसमें ये ऑफलाइन होता है। इसमें आपको पेन और पेपर दिया जाता है जिसमें आपको ऐसे लेटर या एप्लीकेशन लिखने को आ सकता है। ये 60 मिनट का होता है और ये 100 मार्क्स का होता है। टीयर 4 जो कि फाइनल होता है और इसमें आपका स्किल टेस्ट, कंप्यूटर टेस्ट, आपका फिजिकल टेस्ट और इंटरव्यू, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आता है। अलग अलग पोस्ट के लिए ये अलग अलग होता है। किसी पोस्ट के लिए जैसे कि डाटा एंट्री के लिए आपका कंप्यूटर टेस्ट देना ज़रूरी है और किसी इंस्पेक्टर एक पोस्ट है उसके लिए आपका फिजिकल टेस्ट देना ज़रूरी है। तो ये पोस्ट वाइज जो होते हैं कैटेगरी बटी होती है, आपको ये टेस्ट देना ज़रूरी होता है और उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। मैंने यहाँ आपको सिलेबस पूरी डिटेल में बताया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बाद में आराम से देख सकते हैं, अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। A to Z सिलेबस मैंने इसमें दिखाया है और जो मेंस होता है वो इंग्लिश और मैथ में वो सेम आता है, लेकिन उसका जो लेवल होता है वो हाई हो जाता है। इसमें आपकी क्लर्क से लेकर आपका ऑडिट ऑफिसर तक की रैंक के जो पोस्ट होते हैं वो यहाँ पर होते हैं और जो मेन पोस्ट हैं, हाई रैंक के पोस्ट हैं, वो कुछ इस प्रकार है। अलग अलग पोस्ट की अलग अलग सैलरी होती है और यहाँ पर मैं आपको ग्रेड पे बता रही हूँ। और जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पर ग्रुप बी और ग्रुप सी के जो पोस्ट होते हैं उनकी नियुक्ति की जाती है। और सबसे लास्ट में आपके जो डॉक्यूमेंट है आपको वो वेरीफाई करवाने होते हैं। आपको सभी डॉक्यूमेंट वहाँ पर ले जाने होते हैं
ओरिजिनल भी और उनकी फ़ोटोकॉपी भी, और बाकी आपको क्या क्या एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं वो सब मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। आपको 10th और 12th की मार्कशीट देनी होती है और उनके सर्टिफिकेट देने होते हैं, आपको डिग्री देनी होती है और डिग्री के साथ साथ आपके सभी सेमेस्टर की आपको मार्कशीट जो है दिखानी होती है। आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी देना होता है अगर आपने फिल किया था वहाँ पर, और अगर आप ऑलरेडी कहीं जॉब कर रहे हैं तो वहाँ से आपको NOC लेनी होती है। अगर आपने फिजिकल हैंडीकैप की कैटेगरी पर क्लिक किया था तो आपको फिजिकल हैंडीकैप का सर्टिफिकेट देना होगा। आपको सभी डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड देने होंगे। आपको 2 फोटोग्राफ की ज़रूरत पड़ती है। आपको ID प्रूफ देना होता है। प्लस अगर आपने 10th के बाद अपना नाम चेंज करवाया है तो आपको उसका सर्टिफिकेट भी जमा करवाना होता है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों अब आपके दिमाग में SSC CGL से रिलेटेड कोई सवाल नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर आप कंफ्यूज हैं, आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपके सवालों के सभी जवाब दूंगी। तो मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। थैंक यू।